जो सत्राजीत नाम का एक राजा था, सत्राजीत, जो भगवान सूर्य की जो आराधना करके स्तुति करके उसके पास एक समंतक मणि भगवान सूर्य नारायण ने उसको दिया, और समंतक मणि का प्रभाव था कि 8 भर सोना वो रोज देती रहती। जो लोगों ने कहा सत्राजीत से कि यह समंतक मणि द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण को दे दो, क्योंकि वे राजा है और मणि का काम प्रजा पालन में वह सोना देगी तो उससे प्रजा का पालन होगा। लेकिन सत्राजीत ने समंतक मणि भगवान श्री कृष्ण को नहीं दिया। जो एक दिन जो सत्राजीत प्रसन्न और वह समंतक मणि को लेकर के जंगल में चला गया शिकार करने के लिए, और जंगल में क्या हुआ, एक शेर ने प्रसेनजीत को खा लिया और समंतक मणि जो है वहीं रह गई, माने शेर ने छीन लिया। और उस शेर से समंतक मणि को जामवंत जी ने छीन लिया और जामवंत जी ले जाकर के अपनी पुत्री जाम्बवती को वह समंतक मणि दे दिया। और इधर क्या हुआ, जब प्रसेनजीत वापस नहीं लौटा तो पूरे द्वारिका में एक खबर पहुंच गई कि भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजीत के भाई प्रसेनजीत का वध कर दिया समंतक मणि के लिए। आप देख लीजिए, भगवान को भी चोरी का आरोप लगा, भगवान के ऊपर भी, भगवान भी नहीं बचे, भगवान भी नहीं बचे। और भगवान उस जो कलंक से अपने को मुक्त करने के लिए जो समंतक मणि को खोजने के लिए चले, और उनके साथ सातकी और कृतवर्मा, ये 2 लोगों को लेकर के भगवान श्री कृष्ण जो समंतक मणि के खोज में चल दिए आगे। और जैसे ही जंगल में प्रवेश किया, क्या देखा कि प्रसेनजीत का शव पड़ा हुआ है। जो सत्राजीत का भाई था जिसको सिंह ने मार दिया था, उसके अस्थि पंजर जो है मैंने हड्डी के अवशेष पड़े हुए थे। भगवान ने जो उसी दिशा का अनुसरण किया, जिस दिशा से पदचाप दिखाई पड़ रहे थे, भालू का पदचाप, और उसी जो दिशा का अनुसरण करते हुए जैसे ही आगे बढ़े तो क्या देखा, एक गुफा से प्रकाश दिखाई पड़ रहा है। लोगों से कहा आप लोग बाहर होइए, मैं अंदर जा रहा हूं। और जैसे ही अंदर पहुंचे तो क्या देख रहे हैं, एक सुंदर सी जो राजकुमारी के समान दिखने वाली एक जो बेटी है, कन्या है, वह समंतक मणि के साथ खेल रही है। भगवान ने जैसे ही समंतक मणि को उससे छीनना चाहा, जोर से चिल्लाई, पिताजी पिताजी। और जैसे ही पिताजी पिताजी की आवाज लगाई, जामवंत जी बाहर आ गए। और उस कन्या ने कहा कि देखिए, ये पुरुष मुझसे बला जबरदस्ती इस मणि को छीनना चाहते हैं। जामवंत ने कहा ऐसे तो मणि मैं नहीं देने वाला। भगवान श्री कृष्ण और जामवंत में 27 दिन तक युद्ध हुआ। जानते हैं ना, रावण के मारने के बाद समस्त बंदर और भालू अयोध्या आए, भगवान ने सबको विदा किया। और जब जामवंत का नंबर आ गया तो जामवंत ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आपने रावण का भी वध कर दिया, लेकिन मैं अभी थका नहीं हूं, मेरा बल जो है अभी पड़ा हुआ है, मैं अभी थका नहीं। भगवान राम ने कहा, आप द्वापर के आने की प्रतीक्षा करो, मैं द्वापर में खुद तुमसे युद्ध करूंगा, और युद्ध करके तुम्हारा जो बल है और जो तुम्हारा मान है मैं उसका वर्णन करूंगा। आज वही भगवान श्री कृष्ण 27 दिन तक लगातार जब युद्ध होता रहा, जामवंत के एक एक हड्डी के जितने भी भाग थे सभी शिथिल हो गए। जामवंत जी भगवान श्री कृष्ण के पैरों पे गिर पड़े। कहा, प्रभु आप बताइए कि आप हैं कौन? भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुंदर स्वरूप, विराट जो स्वरूप दिखाया,
जामवंत ने कहा नहीं नहीं, ये स्वरूप मुझको नहीं नहीं नहीं। कहा तब कहा राजीव नयन धरे धनुषायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, राजीव नयन धरे धनुषायक। कहा कि हमको वो स्वरूप दिखाइए। कौन सा? राम वाला। जब आपके हाथ में धनुष बाण हो तब मैं समझूंगा कि आप वही राम हैं जो इस समय द्वापर में दूसरा अवतार आप कृष्ण के रूप में भगवान ने जामवंत को वही दर्शन दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा जामवंत से ये मणि मुझको चाहिए। जामवंत ने कहा ये तो नहीं हो सकता, आप भले हमारे भगवान हैं लेकिन एक मणि मैं नहीं दे सकता। भगवान ने कहा क्यों? जामवंत ने कहा इस मणि को मैंने अपनी कन्या को दे दिया है, अब कन्या को दिया हुआ धन मैं नहीं ले सकता ना, मैं कन्या का धन नहीं ले सकता। हाँ हाँ भगवान, एक काम हो सकता है, अगर आपको मणि चाहिए ना तो आप हमारी कन्या से विवाह कर लीजिए, आपको कन्या भी मिल जाएगी और ये मणि भी मिल जाएगी। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। दूसरा विवाह भगवान का जाम्बवती से विवाह, और वह मणि लेकर के आए सत्राजीत को। जब भगवान ने मणि वापस दिया, सत्राजीत जो लज्जित हो गए। भगवान ने कहा भैया अपना मणि ले लो। सत्राजीत ने कहा कि भगवान अब मुझे और शर्मिंदा मत करो। और समंतक मणि को सत्राजीत ने भगवान श्री कृष्ण को वापस किया। भगवान ने कहा नहीं भैया, जो अगर हम मणि लेंगे लोग यही कहेंगे ये लोक निंदा है, और लोक निंदा से भगवान भी नहीं बचे। भगवान ने कहा लोग यही कहेंगे कि जो है इसी के लिए सत्राजीत से प्राप्त करने के लिए ये मणि खोजने के लिए गए थे। सत्राजीत ने कहा मेरी एक पुत्री है सत्यभामा, आप उसका वर्णन कर लीजिए। भगवान का इस प्रकार से तीसरा विवाह हुआ।